और घर में माता पिता और गुरु की सेवा करना, ये तीनों परमात्मा के दूत हैं घर में, इनकी सेवा करना। देवी सीता के प्रति इस प्रकार का की भावना थी राजा दशरथ की, इसलिए राजा दशरथ ने रोका था देवी सीता को, ये बहू तुम मत जाओ। तो यही कहा था उन्होंने अपनी सास ससुर को, कहा कि माँ मेरा ब्याह तो अयोध्या से नहीं हुआ, मेरा ब्याह तो श्री राम से हुआ, मेरा ब्याह अयोध्या के सिंहासन और यहाँ के धन दौलत से नहीं हुआ, मेरा ब्याह तो श्री राम से हुआ, जहाँ मेरे श्री राम है वहीं मेरी अयोध्या है, इसलिए मैं जाऊँगी। और कहा कि मैं अपने पति के रास्ते का कांटा या बाधक बनने के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं चलूंगी आगे आगे और अपने पति के रास्ते का सारा कांटा चुनते हुए जाऊंगी, ताकि मेरे पति को जीवन में कोई कष्ट नहीं हो, कोई कभी कष्ट नहीं हो, मैं सारे कांटों को चुनते हुए चलूंगी। सासू उनकी माँ ने भी सिखाया था, पति का रुख देख करके तुम उनकी सेवा करना, उसका अनुसरण करना, जैसा जैसा चाहते हैं। गंगा जी टपे थे, प्रभु श्री राम के हाथ, प्रभु श्री राम के पास तो एक पैसे भी नहीं, क्या देंगे केवट को? तो देवी सीता के पास भी कुछ था ना, वो अंगूठी थी मुंद्रिका, और वो माता कैकेयी को कह करके लेके गई थी। यही कहा था अपनी माँ को, माता कैकेयी को, माँ सब चीज़ तो हमने छोड़ दिया, बनवासी का वेश हमने ले लिया, तापस वेश ले लिया हमने, लेकिन ये अंगूठी मुझे बड़ी प्यारी है, ये मेरे स्वामी श्री राम ने दिया है, इसलिए ये मैं लेके जाना चाहती, इसे मत रखो। कहा अच्छा ठीक है तुम इसको ले जाओ। वही एक अंगूठी थी देवी सीता के पास। अब देख लिया जब मेरी पति की प्रतिष्ठा ही नहीं बचेगी तो फिर और क्या बचने वाली है, और झट से अपनी वो हाथ में जो अंगूठी थी मुंद्रिका थी, उसमें श्री राम लिखा हुआ, वो मुंद्रिका ही दे दिया, अपने पति के हाथ में दिया। ऐसा नहीं कि अपने से अपने केवट को दे दिया, दिया अपने पति के हाथ में, कि मेरे पति को कहीं ग्लानि नहीं हो जाए अंदर में कि हम अपने पत्नी का हाथ कर लिए हैं, अपने पति के हाथ में दे दिया। देख लिया मेरे पति की प्रतिष्ठा बचनी चाहिए, दे दिया तो केवट को दिया, लेकिन केवट भी इसको स्वीकार नहीं किया, यही कह करके टाल दिया था कि भगवान मैं ले तो लूँगा, सोना रहता, चांदी रहता, हीरा रहता, ये सब रहता तो मैं ले लेता, और कहीं बेच करके कुछ गुजर बसर थोड़े दिनों तक चल जाता। ये तो सोना चांदी हीरा जवाहरात तो है नहीं। कहाँ है ना? कहा नहीं इसमें तो श्री राम लिखा हुआ है, और राम बेचने के लिए थोड़े होता है, मैं इसको बेच नहीं सकता। तो उन्होंने भी स्वीकार नहीं किया था, लेकिन पति का रुख देख करके देवी सीता ने पति की प्रतिष्ठा बचाई। लेकिन उसी देवी सीता से एक गलती हो गई। क्या गलती हुई? जो संकल्प नहीं करना चाहिए वही कर लिया। हमें तो यही वाली सोने की हिरन चाहिए, यही गलती हो गई। 13 वर्षों तक उनके मन मंदिर में श्री राम बसे थे, 14वें वर्ष में गलती हो गई, मन मंदिर में सोना का हिरन आके बस गया। मुझे तो यही चाहिए। और उस सोने की हिरन ने, ये सोने की हिरन ने शांति रूपी सीता का हरण कर लिया। सीता की भी शांति गई, राम लक्ष्मण और पूरे खानदान की शांति चली गई। माने भगवान के तरफ वृत्ति थी, संसार के तरफ चली गई तो आपके जीवन में अशांति आएगी ही, शांति का हरण होता ही है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहे ना, ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाओं को बना लो, सोना चांदी हीरा जवाहरात जड़ दो, लेकिन जब तक तुम कितना हो बढ़िया परिवार, कितनों प्रेम से भरा परिवार है, जब तक परमात्मा से मिलने का ध्यान नहीं होगा जीवन में शांति नहीं आ सकती। तो ये सारी बातें, तो वही देवी सीता से एक छोटी सी गलती हो गया, उसी गलती का परिणाम क्या आया जीवन में आप लोग जानते हैं कि जाके अशोक वाटिका में बंद होना पड़ा, बहुत मुसीबत झेलना पड़ा उन लोगों को। इसलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं वही कह रहा था कि अभी हम लोग जो सुन रहे थे, सुनना है कहाँ पर जा कर के, तो संतों के सानिध्य में जब हम जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री राम 14 वर्षों में बार बार साधु संतों के पास जाते रहे कि मन में कोई भी विषय का बयार हमारे जीवन में नहीं उठे, और इस तरह करके अपने जीवन को सजाते रहे, अपने जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर करके रखे। और वही रामचरितमानस में हम लोग सुन रहे थे। कहाँ सुनेंगे जा करके, कहाँ सुनना है? सुनते तो हम लोग रोज हैं, और सुनते सुनते इतने बड़े हुए, जितनी अच्छी अच्छी बातों को सुने हैं हम लोग अच्छे हो गए। गलत लोगों की बातों को सुने हैं, गलत भी बातें दिमाग में हैं, अच्छी बातें सुने हैं तो अच्छी भी बातें है ना। और कोई महात्मा तो नहीं बोलते हैं, लेकिन मेरे मन में आ जाती है तो मैं बोलता हूँ, यहाँ इतने इतने लोग हैं, कोई बोल दीजिए। मैं कई जगह हमने सवाल किया, कोई हाथ उठा के कोई एक आदमी बोल दीजिए कि हम कोई गाली नहीं जानते हैं।
श्री सदगुरु महाराज की जय। हाथ उठा के कोई बोल दीजिए कि हम कोई गाली नहीं जानते हैं, एक भी हाथ नहीं उठेगा, सब गाली जानते हैं। कौन कॉलेज में पढ़े थे? कहीं पढ़ाई नहीं हुई, बचपन से लेकर के पीएचडी तक में कहीं गाली की पढ़ाई नहीं होती है, कैसे पढ़ लिए, कैसे जान गए गाली? हाँ, कुछ कम लोग, हम लोग जाते हैं जम्मू कश्मीर, शाम्बा है, उधमपुर है, डोडा है, इन जगहों में हम लोग 2-2 महीने तक घूमते हैं उधर जा कर के। तो एक गांव में 15 दिन 20 दिन रहने का मौका मिलता है। वहाँ कश्मीरी ब्राह्मण लोग हैं, उनके छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ ना, कोई मिलेंगे जय श्री सियाराम महाराज जी, एकदम छोटा बच्चा भी तो यही बोलेगा जय श्री सियाराम महाराज जी। पूछते हैं ये लोग गाली वगैरह जानते हैं? बोले नहीं महाराज, यहाँ गाली नहीं जानते हैं, गाली नहीं देते हैं। गाली देते हैं जो फौज में हैं, वही लोग गाली देते हैं। और मांस मछली शराब वाले यहाँ कम लोग मिलेंगे। बोले महाराज यहाँ मांसाहार वाला प्रवचन नहीं कीजिएगा, यहाँ कश्मीरी ब्राह्मण मतलब 99% लोग हैं निरामिष है, मतलब कभी भी कोई दीक्षा ले लेगा, उसको तैयारी नहीं करने की 6 महीने के बाद दीक्षा लेनी है। तो कहाँ से सीखे गाली? कौन कॉलेज में पढ़ लिए? बस इस तरफ से घुसी वो आवाज़ और सुन सुन करके वो गाली आपके दिमाग में चली गई। और आप लोगों ने तो देखा शादी विवाह में, अभी यहाँ बहुत लोग हैं माइक दे दीजिए, भजन नहीं आता, 2-4 लोग अगर गा सके तो गा सके। अब माइक दे दीजिए शादी के रात में, अब देखिए दूल्हा बाबू को और समधी को और पुरोहित को इतना गाली, पता नहीं कौन डिक्शनरी से निकलती वो सारी गालियाँ, कहाँ से सीख ली? कहीं से तो सीखे हैं, सुन सुन करके सीख लिए। तो सुनते सुनते मैंने याद नहीं किए, अपने से कहाँ से कानों में आवाज़ आई और वो ऐसा सेव हो गया है कि एकदम मरने के समय क्या, मरने के बाद भी वो डिलीट नहीं होने वाला है। मरने के बाद भी वो सारा कचरा आपके मन मस्तिष्क में जमा रहेगा। अब बाबा कबीर तो कहते हैं तन छूटे जिम मिलन कहत हों सो सब झूठी आशा, अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा नहीं तो जमपुर वासा, दूर दूर ढूंढे मन लोभी मिटे न गर्भ तरासा, शाद संत की कटे न करे न बंदगी कटे कर्म की फांसा। का जो भी अभी मिला अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा नहीं तो जमपुर वासा। तो जो संग्रह कर करके रखे, तो सुन सुन करके जैसे जैसे लोगों की बातों को सुने हैं, मन मस्तिष्क में वही सारी बातें सब सेव होती चली गई, सब लोड होता चला गया। और ये कब डिलीट होने वाला कैसे है? जब आप देखते हैं ना कहीं जाकर कहीं अंधकार है, वहाँ दिया जला दीजिए, रोशनी हो जाएगी। उसी प्रकार जब आपके मन मंदिर में महापुरुष का डेरा होगा, आप उनके निकट चलिए, उनके निकट जैसे जाएंगे आपको एक उनके जाने मात्र से ही क्या होगा? यही पूछा था लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम से, भैया 13 वर्ष गुजर गए, इन संतों के दर्शन करके क्या लाभ, जब नाम भी याद नहीं है। तो भगवान श्री राम ने कहा, हे भाई लक्ष्मण, जब सूर्य उदित होता है, सूर्य भगवान सुबह सुबह दर्शन देते हैं, सबसे पहले तो सबके अंदर का आलस खत्म हो जाता है। सूर्य की रोशनी पड़ेगी, सारी चिड़ियाँ चहचहाने लगती है, सूर्य की किरण पड़ेगी, सब उत्साह से एकदम उमंग से उछलने लगते हैं। छोटे छोटे चिड़ियों को देखिए, छोटे छोटे जानवर के बच्चों को देखिए, आप अपने घर के लोगों को देखिए, एकदम नई उत्साह आ जाती है, नई ऊर्जा आ जाती है सूर्य के दर्शन होने से। अब बहुत सारे हानिकारक विषाणु अपने आप मर जाते हैं। उसी प्रकार संतों के दर्शन से मन के आने का अनेक विचार स्वतः जल जल करके समाप्त हो जाते हैं। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, सदगुरु सदगुरु नीति ही पुकारत, छीजत पाप समूरे, सारे पाप छीजते रहेंगे। और सदगुरु रूप ही में धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे। अगर सदगुरु के रूप को तुमने अपने हृदय में धारण कर लिया तो काम क्रोध आदि सारे विकारों का दहन हो जाएगा, सब जल जाएगा। अगर गुरुदेव आपके हृदय में बैठ गए, माने कोई पवित्र पुरुष आपके हृदय में बैठ गए, सारे विकार आपके अंदर से सब बाहर निकलने लगेंगे। तो चल करके सुनना है कहाँ पर? चलिए वहाँ जिसके विषय में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग। जो सुनता है, जैसे इंजीनियर की बातों को सुन के इंजीनियर हो जाते हैं, डॉक्टर की बातों को सुन के डॉक्टर हो जाते हैं। और डॉक्टर का चिट्ठा पढ़ पढ़ करके देखिएगा, दवा की दुकान में रहने वाला कम पढ़ा हुआ आदमी भी सब दवा जानने लगता। दवा दुकान में जाइए और वो कहिए माथा दर्द दे देगा दवाई, जो डॉक्टर लिखेगा वही ये भी दे देगा दवाई, उनको पता है। तो उसी प्रकार बड़े लोगों की बातों को सुन के बड़े हो जाते हैं। साधु संतों के पास चल करके आप जब उनकी बातों को सुनेंगे, क्यों सुने उन्हीं की बात, दूसरे की बातों को क्यों नहीं सुने? तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कोई कहे आपके पिताजी का क्या नाम है, कह दिया फलाना बर्नवाल है, बोल दिया मेरे पिताजी का ये नाम है, कैसे जाना आपने?
श्री सद्गुरु महाराज की जय। कैसे जाना ये मेरे पिता हैं? है कोई प्रमाण आपके पास? बता दीजिए ये आपके पिता हैं। किसने कह दिया आपको? कहाँ से जान लिए? एक प्रमाण है, वो है मेरी माँ। मेरी माँ ने बताया ये बात कि ये मेरे पिता हैं। माँ कह देगी ये तुम्हारे पिता नहीं है तो अभी भी मान लेंगे। मेरी माँ सच बोलती है। पिताजी झूठे हो सकते हैं, लेकिन बाल बच्चे के लिए वो ये एकदम प्रमाण है। माँ कह देगी यही तुम्हारा बाप है तो यही मेरा बाप है। तो जैसे बाप के लिए प्रमाण है माँ, उसी प्रकार परमात्मा के लिए प्रमाण है हमारे साधु संत, और वो है शास्त्र, जिनमें ऋषि मुनियों के विचार भरे पड़े हैं। तो ऋषि मुनियों के जो विचार भरे पड़े हैं उन शास्त्रों की संगति कीजिए, और उन ऋषि मुनियों की बातों को समझाने वाले, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारे हुए कोई साधु संत होते हैं। इसलिए उनके सानिध्य में जब जाएंगे ये परमात्मा के दूत होते हैं, और उनका इनसे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। जैसे पिता का प्रमाण है माँ, उसी प्रकार परमात्मा का प्रमाण है ये ऋषि मुनि और साधु संत। ये उनको प्राप्त करके बोलते हैं ये महापुरुष लोग। तुलसी हैं, नानक हैं, कबीर हैं, संत रविदास हैं, कि ऐसे रामकृष्ण परमहंस हैं, कि मीरा है, कि सहजो है, कि जना है, सबरी है, जो भी हैं, जो भी ऋषि मुनि साधु संत आए वे जो बात कहें वो सारी बातें शास्त्रों में भरे पड़े हैं, और साधु महात्माओं को उसकी जानकारी है। तो ऐसे साधु महापुरुषों के पास जा कर के जो उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी बातों को सुनेंगे तो सुनाते सुनाते, जैसे छोटा बच्चा होता है, पेशाब पखाना कर लेता है, कपड़ा गीला कर लिया, कपड़ा गंदा कर लिया, अपने धो लेता है क्या वो बच्चा? माँ उठाती है, कपड़ा बदल देगी, नहला धुला कर साफ सुथरा करके वो सौंप देती है पिताजी की गोद में। उसी प्रकार ये संत महात्मा आपके बाहरी कलमश को और आंतरिक कलमश को, क्योंकि वे खुद ही अंदर से भी पवित्र हैं, बाहर से भी पवित्र हैं, आपको भी बाहर से और अंदर से दोनों तरह से पवित्र बना देंगे। देखा वो ध्यान में लगलीन है, किनके ध्यान में है? तो अंदर में कुछ नहीं, बस प्रभु श्री राम का नाम ले रहे हैं और उनको खोज रहे हैं। रूप कभी देखा हो तब तो, देखा ही नहीं है तो श्री राम अपना ही रूप अंदर में अपनी झांकी दिखा दिए। अब इतने मशगूल हो गए ध्यान में कि अब आँख ही नहीं खोल रहे हैं। राम जी खड़े हैं, आँख नहीं खोल रहे हैं, तो राम जी ने अपना रूप हटा लिया वहाँ से, तो छटपटा करके जैसे आंखें खोलते हैं तो देखते हैं श्री राम वहीं पर सामने खड़े हैं, उनके भाई और उनकी धर्मपत्नी भी खड़ी है। अब तीनों लगा कि हमारे गुरुदेव बोले थे श्री राम को जिस दिन खोज करके लाओगे उसी दिन तुमको मैं अपनाऊंगा। तब प्रभु श्री राम को कहते हैं, प्रभु किधर जा रहे हैं आप? जब जा ही रहे तो इधर से चलिए ना, ये वाला जो रास्ता है ना, इस रास्ते में मेरे गुरुदेव रहते हैं, उनका दर्शन भी हो जाएगा आपको। अगस्त ऋषि रहते हैं। अब जैसे बोला कि अगस्त ऋषि रहते हैं तो उन्हीं के गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं भगवान श्री राम के, तो लगा कि इन्हें दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। अब वो नहीं बताया कि हमारे गुरुदेव ने डांट लगाई है और कहा कि तुम राम जी को लाना यहाँ पर, ये नहीं कहा कि आप उनका दर्शन कर लेंगे, इस रास्ते से चलिएगा तो उनका भी दर्शन हो जाएगा। अगर वो कह देंगे तो हो सकता है प्रभु श्री राम नहीं जाए, तो कहा कि नहीं नहीं, इधर हमारे गुरुदेव रहते हैं, ये अगस्त ऋषि रहते हैं, दर्शन हो जाएगा आपको। तो उधर से ही गए। आप प्रभु श्री राम को कहे कि भगवान आप यहीं पर रहिएगा, अंदर नहीं भेजा उनको कि जाइए दर्शन कर लीजिएगा। सोचा कि अगर भेज देंगे तो हमारे गुरुदेव कहेंगे ये राम जी तो अपने से आए, ये तो नहीं लाया है। यही सोच करके कहते हैं भगवान यहीं रहिएगा, मैं आता हूँ अंदर से। अंदर जा कर के कहते हैं अपने भगवान गुरुदेव को, ये गुरुदेव जो इस धरती माता को अपने शीश पर धारण किए हुए वे लक्ष्मण जी आए हुए हैं। तो अगस्त ऋषि उठे नहीं, हलचल नहीं हुआ शरीर में। बोले जो इस धरती को धारण किए हुए अपने शीश पर वे लक्ष्मण जी आए हैं, तो वो उठे नहीं। तब कहते हैं जगत जननी जगदम्बा सीता आई हुई है, फिर भी गुरुदेव उनके उठे नहीं। तब कहते हैं कि गुरुदेव जिनके नाम की माला दिन रात जपते हैं अपने, वो श्री राम आए हैं। इतना कहना था कि अगस्त ऋषि उठे वहाँ से और बाहर आते हैं तो देखते हैं तीनों सामने में खड़े हैं। तो उस सुतीक्ष्ण को ही गले लगा लिया। कहा माने उन फटकार खा करके गया था, फटकार खा करके तो पता नहीं क्या क्या कर लेता है लोग। आप लोग जानते हैं ना, ये कहानी मैं कभी कभी सुनाता हूँ, आप लोग शायद पढ़े हों। एक लड़का अमेरिका में नौकरी करता था एक सेठ के घर पर, और मालिक की गद्दी पर बैठ करके उनको लगता नहीं था कि मालिक कौन है, क्या है, कहाँ बैठना चाहिए, उसको ये होश नहीं था। मालिक की ही गद्दी पर बैठ के पेपर पढ़ रहा था। मालिक आया उधर से, अब मालिक पूछता करे क्या कर रहे हो? बोला पेपर पढ़ रहा हूँ।
तो मालिक गुस्सा गया, देखा मेरी गद्दी पर बैठा हुआ नौकर, बोला पेपर पढ़ के अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है क्या? इतना कहना था ना कि जवान लड़का था, क्रोध बर्दाश्त नहीं कर सका। होता है, इसलिए थोड़ा ख्याल रखना चाहिए लोगों को। जवान आदमी को कुछ इस तरह की बात मत बोल दीजिए कि वो क्रोध बर्दाश्त नहीं कर सके। बूढ़े लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, जवान लोग नहीं कर सकते। तो थोड़ा सोच विचार करके कुछ बोलना चाहिए। तो वही कहा कि अरे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है पेपर पढ़ के क्या? तो उठा वहाँ से, आप पेपर ऐसे फेंक दिया मालिक के मुँह पर ही, चल दिया वहाँ से। देख लिया मालिक ने उनकी चाल, मालिक समझ गए गड़बड़ चाल है। तो क्या करे, जाने लगे क्या? बोला कि हाँ क्या करूँगा यहाँ रख के, कहाँ जा रहे हो? उसके मुंह से एक बात निकल, कहा मैं जा रहा हूँ अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए। और नौकरी नौकर का काम करता, अब वो लड़का बोलता मैं जा रहा हूँ अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए। और गया और वही पेपर बेचने का काम चुन लिया उसने, पार्ट टाइम जॉब, पेपर बेचा। अब पेपर बेच बेच करके पढ़ाई लिखाई शुरू किए और वो बीए पास किया। ग्रेजुएट होने के बाद वही लड़का अमेरिका का राष्ट्रपति बना जिसका नाम अब्राहम लिंकन था, वही लड़का था। लेकिन आप जानते हैं उस अब्राहम, वो राष्ट्रपति बना, बाद में उनको गोली मार दी थी। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिस दिन उस सेठ ने मुझे डांटा था, फटकार लगाई थी, निर्णय नहीं ले सका, कोई अच्छी सलाह देने वाला मुझे नहीं मिला और मैं भटक गया। संकल्प ले लिया कि मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति ही बनना है, लेकिन ये नहीं समझ पाया। आया है बाबा कबीर की वाणी में, ये हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, मास फागुन मस्त होय के कियो बहुत बनाओ हो, ऊंच महलन जटित मणिगन सुख तबहु नहीं पाओ हो, कूल भल अरु रूप भल अरु तिरिया भल पायो सही, सुख तबहु नाही मिले बिन ध्यान स्वप्न हो गए। का तुम ऊंचे ऊंचे महल बना लो, कैसा? का ये मार्बल टाइल्स मत लगाओ, खाली हीरा जड़ दो नीचे से ऊपर तक। ऊंच महलन जटित मणिगन, मणियों से जड़ा हुआ ऊंचा ऊंचा अट्टालिका बना लो। और कुल भल माना बढ़िया खानदान है तुम्हारा, रूप भल माना दुनिया में सबसे खूबसूरत हो, और तिरिया भल पायो सही, मन पति ने पत्नी पाया बढ़िया और पत्नी ने पति पाया बढ़िया। का रूप भल बहुत ही खूबसूरत हो, और सुख तब हो नाही मिले बिन ध्यान सपन हो कही। जब तक ध्यान नहीं करोगे, जब तक परमात्मा से मिलने का जतन नहीं करोगे, जीवन में शांति नहीं आने वाली है, जीवन में सुख नहीं मिलेगा। थोड़े दिनों तक लगेगा, जब तक जवानी रहेगी ना, थोड़े दिन तक सुख को लगेगा, सुख को हम भोग रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब जवानी को पार करने लगेंगे ना, पार करने लगा, उसी समय से लगेगा अब हम खाली होते चले जा रहे हैं। देखते हैं पहले ना एक पीढ़ी दो पीढ़ी के बाद दाखिल खारिज होता था, अभी तो हर घर में पहले ही दाखिल खारिज होने लगा, पिता बेदखल होते जा रहे हैं। कल ही मैं बता रहा था कहीं कल परसों किसी जगह सत्संग में, आप लोगों ने देखा होगा, जो पुराने लोग हैं 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले, उन लोगों ने देखा होगा हमारे समाज की जो व्यवस्था थी ना, उस समाज की व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था थी कि घर मतलब उसमें आदेश चलता था, घर में कुछ कह दिया किसी बड़े आदमी ने, चाहे पिताजी हों, चाचा जी हों, बड़े पिता हों, दादाजी हों, या उनके भाई हों, या मेरी माँ हो कि बड़ी माँ हो कि छोटी माँ हो, कोई भी माँ है, बड़े लोगों ने एक बात कह दी, सब लोगों को मानना है, कोई नुक्ताचीनी ने कह दी तो कह दी, बस वही कानून हो गया। एक आदमी कोई बड़ा आदमी बोल दिया, चलो ठीक है कह दिया। जानते हैं ना, राम जी वन को जा रहे थे, माता कौशल्या से श्री राम मिलने के लिए गए। कहा किसने कहा तुमको वन जाने के लिए? कहा पिताजी ने, उनकी इच्छा है। कब माँ का पिता से ज़्यादा अधिकार होता है माँ का। अगर पिताजी ने ये बात कही है तुमको वन जाने की, मैं तुमको रोकती हूँ। तो प्रभु श्री राम कहता है अगर माँ ने भी कहा है तब, माँ ने भी कहा है तब, का माँ ने भी कहा है तब तुम जा सकते हो। ये नहीं पूछा कि किस माँ ने, माँ तो कौशल्या है, लेकिन ये नहीं पूछा कि किस माँ ने तुमको कह दिया। कैकेयी माता ने कहा था, वो तो सौतेली माँ है, लेकिन माता कौशल्या कहती है किस माँ ने कहा? कहा कि पिताजी ने कहा है तो मैं तुम्हें रोकती हूँ, क्योंकि पिता से अधिक अधिकार होता है माँ का बाल बच्चों के ऊपर। तो बोला अगर माँ ने भी कहा तो, कहा तब तुम जा सकते हो। ये नहीं पूछा, मतलब बड़े लोगों का आदेश हो जाना, कोई बड़े आदमी बोल दिए तो बोल दिए, ये चलता था और सब लोग मानते थे। और नहीं मानते थे तब क्या होता था? नहीं मानने पर क्या होता था जानते हैं? मैं अपनी ही बात बतलाता हूँ।
पढ़ने लिखने में बहुत तेज था मैं बचपन से ही। इधर दुमका जिले में एक स्कूल है गुहियाजोरी मिशन, बड़ा नामी था बिहार में उस समय, उसी स्कूल से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई थी। तो पढ़ने लिखने में बड़ी तेज था मिशन में आने के पहले, लेकिन दिन भर गुल्ली खेलता था अपने घर में, दिन भर भूखे प्यासे। 3-4 बज गया, अब डर के मारे, मुझे तो पता है पिताजी तो इतनी पिटाई करेंगे। अब अरहर का वो सब देखते हैं ना, खुट्टी सब इतना मोटा मोटा लेते थे, 25-50 बार मैंने पिटाई करते हैं। अब पीठ पैर कहाँ चोट लगेगी पता नहीं, कुछ भी नहीं देखते, इतनी पिटाई करते थे। उनको लगता था कि मेरा बेटा इतना पढ़ने लिखने में तेज है और ये क्या करता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। माता पिता इतना चप्पल देते थे, वो सब चप्पल नहीं उठता है। और मैं तो समझता हूँ चप्पल खा करके जो बेटे बेटी इस संसार में हैं, जो चप्पल खाए होंगे ना, इसीलिए सत्संग में बैठे हुए। हाँ, हमारे माता पिता बड़ी योग्य थे कि यहाँ ला करके पहुँचा दिया हम लोगों को। और आप लोग विचार कीजिए, आप अपने बच्चे को यहाँ नहीं ला सकते हैं, आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता है। आपके माता पिता इतने अच्छे थे कि आप यहाँ आकर के बैठे हो, हम भी बैठे हुए हैं। एकदम गरीब माँ बाप का बेटा है, लेकिन सत्संग में आके बैठे, अब बाद में धीरे धीरे बाबा जी बन गए। तो ये को समय था। दूसरा समय आया, माता पिता और बच्चे बैठ करके थोड़ा डिस्कशन करने लगे, है ना, विचार करने लगे। माँ जी ऐसा होना चाहिए, पापा ऐसा होना चाहिए। इस तरह विचार करके तब एक निर्णय बनती थी, एक बात बनती थी, नहीं ऐसा होना चाहिए, तो सब करते थे, विचार होने लगा। लेकिन और 10-15 साल जब गुजरा, तब एक तीसरा समय आया। हम लोगों ने उस समय को भी हम लोगों ने देखा, आप लोग भी देखते होंगे। अब क्या हो गया, अब डिबेट होने लगा, बकवास होने लगा, तर्क होने लगा। माँ बाप कुछ कहिए, कुछ भी कहिए कि हम ऐसे पूजा करते हैं, तुम करो तो नहीं करेगा। ये भगवान है, कहा तुमको मानना है तो मानो। एक दिन एक बीटेक का भी स्टूडेंट आया, ये पटने में मैं था, कई महात्मा बैठे थे। वो आकर कहते हैं बाबा जी पहले भगवान को दिखा दीजिए तब हम लोग भगवान को मानेंगे। कहा हम लोग तो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं, भगवान को दिखा दीजिए पहले प्रैक्टिकल करके। हम कहा हाँ ये तो बात सही है, बिना देखे तो नहीं मानना चाहिए। तो हम कहे भाई सामने में सूर्य भगवान का दर्शन हो रहा है, तो हाँ। हम कहा आँख बंद करो, आँख बंद कर लिया। हम कहा अब तुम बोलो कि सूर्य भगवान को दिखा दीजिए तब हम आँख खोलेंगे, पहले दिखा लीजिए तब हम आँख खोलेंगे। ऐसा होगा कभी? सूर्य भगवान को देखेंगे तब सूर्य भगवान को मानेंगे। अरे सूर्य भगवान को मानना चाहते हो, देखना चाहते हो, आँखें खोलो। आँख बंद करने से दिखलाई नहीं पड़ेगा, आँखें खोलो तो सूर्य भगवान को देख लोगे। तो इस आँख को खोलते हो तब सूर्य भगवान को देखते हो। उसी प्रकार जिस भगवान को तुम देखना चाहते हो ना, उनके लिए ये आँख खोलने से नहीं चलेगा काम। इस आँख का विषय नहीं है वो। ये देखते हैं ना, मोबाइल का पार्ट पुर्जा खोलना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये बड़ा वाला पंपिंग सेट खोलते हैं या क्या करते हैं, ये सब घर में मोटर वगैरह लगाते हैं, इस मोटर का सरसी प्लास से खोल पाएंगे क्या? उसके लिए छोटे छोटे पार्ट पुर्जे होते हैं, वो लगेगा ही नहीं, उसमें सेट नहीं करेगा। घड़ी साज की दुकान में जाते हैं, घड़ी के पार्ट पुर्जे को खोलता है तो क्या करता है, बड़ा वाला प्लास से खोलने लगता है, बड़ा वाला तो नहीं लगेगा उसमें। तो उसी प्रकार उस परमात्मा को देखना चाहते हो तो जिस दृष्टि से दिखलाई पड़ेगी उस दृष्टि को खोल तो लो। यही तो बतलाते हैं संत महात्मा, उस दृष्टि को खोल लो, फिर उस परमात्मा को देख लोगे। और देखोगे तो ऐसा नहीं होगा कि कहीं भगवान बैठे हैं और कहेगा बोलिए फलाना बाबू कैसे हैं, क्या हाल चाल है, बहुत दिनों पर मुलाकात हुई है। ऐसी भी बात नहीं है। भगवान श्री राम जब माता सबरी के पास गए तो भगवान श्री राम ने माता सबरी को यही कहा था, मम दर्शन फल परम अनुपा। ए सबरी मेरे दर्शन का, माने परमात्मा के दर्शन का अतिशय और अनुपम फल, माने उससे बड़ा फल और कुछ नहीं हो सकता है। फल ही तो चाहते हैं ना भगवान का दर्शन करके। तो भगवान श्री राम कहते हैं परमात्मा के दर्शन का अंतिम परिणाम क्या है, अनुपम फल क्या है, जीव पावहि निज सहज स्वरूपा। जीव जो है ना ये अपने सहज निर्गुण आत्म स्वरूप को पा लेता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ही परमात्मा हूँ, मैं खुद ही ब्रह्म हूँ, मैंने अपने आप को ही परमात्मा रूप में देखता, ऐसा नहीं अलग अलग है। हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व अरु द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती की जय, भव मह जन्म बहुरी नहीं ली जाए। इस प्रकार की आरती करो कि संसार में फिर से जन्म नहीं लेना पड़े। जैसे गंगा, माँ गंगा जाके महासागर में मिल गई बंगाल की खाड़ी में, अब गंगा जी को वहाँ जाके खोजिए तो गंगा नहीं दिखलाई पड़ेगी, सागर हो गई। उसी प्रकार ये जीवात्मा परमात्मा मिलकर परमात्मा ही हो जाता है।
नमक का गुड़बा गुड़िया समुद्र में जाके समुद्र ही हो जाता है। इसलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो वही बीटेक के विद्यार्थी कहते हैं कि मुझे दिखा दीजिए तर्क करने वाला। तो उसी प्रकार तर्क का समय आया, माता पिता से तर्क करें, ये भगवान है, हमें नहीं मानना है। अरे मैं मानता हूं, का तुमको मानना है मानो। हर बात में तर्क होगा। का जाओ प्रणाम करो आशीर्वाद मिलेगा, प्रणाम करो आशीर्वाद मिलेगा, मतलब प्रणामे करने पर आशीर्वाद देंगे, इसीलिए भगवान ने तो प्रणाम नहीं करना। ऐसा ऐसा तर्क करेगा, है ना। हमारे माता पिता जो कुछ भी समझाए, जो कहे बेटे ये आम है, जो कहा, जैसा चीज सिखा, जो चीज सिखाया बस वैसा ही सीख लिया। और सीख करके बाद में जब हमारी बुद्धि हुई तब हम तर्क करके देखते हैं तो कुछ न कुछ बात हमारे विचारों में बैठ जाती है। तो तीसरा जमाना आया तर्क का। अब चौथा जमाना है। अब ये कैसा जमाना है जानते हैं? बेटा जब बड़ा होता था ना, जैसे ही जवानी के दहलीज पर पैर रखता था माता पिता गदगद हो जाते थे। लगता था, माँ को यही लगता था मेरे पति ही एक कमाने वाले थे, अब एक बेटा मेरा हो गया, अब कमाने लायक हो गया, अब दोनों बाप बेटा मिल करके कमाएगा, अब घर की स्थिति और सुदृढ़ हो जाएगी। माँ सोचती है और बाप सोचता है चलो। दिन रात में मेहनत करता था, बड़ी परेशान हो जाता था, कोई साथ देने वाला भी नहीं। हल जोतने वाला भी अगर कोई आदमी, वो भी सोचता है चलो मैं 4 घंटे हल जोत सकता था, अब मेरा बेटा सहयोग करने वाला होगा। लेकिन अब कौन सा दिन आया जानते हैं? बस जवानी के दहलीज पर जो बेटा और बेटी जैसे पैर रखता है, कदम रखता है, अब माँ बाप को डर लगने लगा। सब घर में जैसे जवानी के दहलीज पर पैर रखा, हर माँ बाप, अधिकांश माँ बाप भयभीत है भीतर से, पता नहीं क्या होगा। और नहीं तो जाकर के देख ली, बड़े बड़े वृद्धाश्रम में जाकर के देखिए क्या करते हैं उनके बेटे। जो माँ बाप वृद्धाश्रम में पड़े हैं उनके बेटे क्या करते हैं, जाके पता कर लीजिए। बड़े लोगों की बदनामी हो जाएगी। किसी भी छोटे आदमी का माँ बाप वहाँ वृद्धाश्रम में नहीं रहता, सब बड़े लोगों का रहता है। मतलब जवानी के दहलीज पर गया, उसी समय से भय शुरू हो गया। और अभी तो ऐसी परिस्थिति आई है ना, मतलब ऐसा शर्त रखेगी। जबकि आप जानते हैं माता सीता जब गई थी ससुराल जाने लगी, उनकी माँ ने समझाया था उनको, क्या कहा था? मातु पिता गुरु सेवा, मातु पिता गुरु सेवा करहु और पति रुख लखी आयस अनुसरहु। पति का रुख देख करके उसका अनुसरण करना, देख लेना क्या चाह रहे हैं, उनकी भावना क्या कह रही है, उस भावना को देख करके, उसका रुख देख करके ऐसा काम करना। और घर में माता पिता और गुरु की सेवा करना, ये तीनों परमात्मा के दूत हैं घर में, इनकी सेवा करना। अब पति का रुख देख करके जैसा जैसा चाहेंगे, माने उनकी इच्छा सर्वोपरि होनी चाहिए, वो जैसा चाहेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और जा भी रही थी देवी सीता जब वन में, तो ये राजा दशरथ ने रोका, माता कौशल्या ने रोका। ये श्री राम है ना, ये तो क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है, इसका काम ही है सारे दुखों को सहना, लोगों की रक्षा करना, देखभाल करना, संसार के लिए दुख उठाना, इसका काम ही है। लेकिन तुम कहाँ जाओगी? और वही देवी सीता थी जिनके विषय में राजा दशरथ इतना अपने बहू को चाहते थे। बचपन की एक घटना, जब गए थे शादी करने के लिए राजा दशरथ, बारात लेकर के गए थे। जब धनुष भंग हुआ ना, तो चारों बेटे का बारात लेके गए थे। लगा कि 4 भाई वहाँ है, 4 बहन यहाँ है, तो चारों का ब्याह हो जाना चाहिए, चारों का बारात लेकर के आ गए। अब बारात लेकर के, तो आप जानते हैं ना, समधि मिलन के समय में राजा जनक लोटा में जल लेकर के खड़े हैं। हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में इसी प्रकार के नियम, लोटा में जल लेकर के अपने समधि का सम्मान करने के लिए वो खड़े हैं। और राजा दशरथ जैसे गए समधि मिलन के समय में, ये भी कम चालाक तो नहीं थे, देखा राजा जनक के हाथ में लोटा है, झट से जाकर के पैर छू के प्रणाम कर लिया राजा जनक को, राजा दशरथ ने। अब ये लजा गए राजा जनक, बोले ये चक्रवर्ती सम्राट जिनके घर में दोनों पति पत्नी इतने धर्मात्मा हैं कि इनके घर में भगवान स्वयं चले आए, भगवान को गोद में खिलाया है, भगवान इनके आंगन में खेले हैं, भगवान इनका बेटा बना हुआ है। और ये भी ऐसा चक्रवर्ती सम्राट है, 1 लाख से ज़्यादा राजा इनके अधीन है। और देवता लोग भी इनको साथ में लेके जाते हैं। जब आसुरी शक्ति का शिकार होने लगती है देवता, तो ये भी जाते हैं वहाँ सेवा करने के लिए, ना वो युद्ध में साथ देने के लिए।
और वो राजा दशरथ प्रणाम कर लिए तो राजा जनक लजा करके कहते हैं, महाराज ये क्या किया आपने? तो राजा दशरथ हाथ जोड़ करके कहते हैं, महाराज अरे आप तो दानी हैं, दानी, हम तो याचक हैं, हम तो भिखारी हैं, आप दानी हैं, दाता हैं। कहा क्यों? कहा कि हमने आपको कुछ नहीं दिया,